एक गांव के बाहर एक मड़ी हती और मड़ी में एक गुरु रहते और एक चेला, केवल दो ये लोग वहां में रहते और दोनों गंजड़ी हते। बगैर गांजा के उन्हें चैन ना पता तो खाएबो और गांजा पीवो। 4-5 घर गए मांग लाए अपने खाएबे को साधन हुई गो और बस गांजा की चल में बस भाई पलटा रहते। सवेरे उठत कन उन्हें गांजा की चलम चाहिए और संजा जलो सोतना तो वे चलम ही पलट रहते। एक दिन का भाव नाव ठाकुर कि अज्ञाने मागी नहीं बटी। गुरु जी सवेरे उठे, खकोए का ज्ञान देखो वहां में आगी रही है ना। अब वे चक्कर में पड़ गए, उन्हें तलब तो बहुत जोर लगी रहा, इन्हें आगी है ना और अब का करें। वैसा उनकी आगी बुझर ना थी, पता ना बाद में कैसे बुझी। तो उनने चेला से कही कि चेला ऐसा करो तुम गांव में जाओ जल्दी और आंच लेके आओ, तलब के मारे दम निकली जा रही। तो चेला जी हते चल दे और कि हाँ भाग के जाइयो और जल्दी आओ न मार सोटो कर देंगे सही। चेला बेचारे भजत भाई चल रहे। तो सबसे किनारे गांव रहा है, चौतरा रात आप एक मेज रखी रहा है और एक कुर्सी, और कुर्सी पे बाबूजी बैठे एक और उमन रखी एक किताब, बाबा अपने लिखा पढ़ी कर रहे। चेला आते जाए गुंठड़े आए रे बन्ने, बाबूजी ऐसो करो हमें थोड़ी आंच दे देवो। हमारे गुरुजी की आंच निबटी और तलब के मारे उनकी दम निकली जात। बाबूजी ने ऊपर निगाह उठाई और बोले कि नेक देर रोको बाबा जी, बस ज्यादा 5 मिनट। अब 5 मिनट बाद जब घर में आग ही लग जाए हमारे में, तो हम जब देखा था कित्तों का आएगो भीतर सो हिसाब किताब लिखते हैं कॉपी पे। तो वो ऐसा कहा हुआ कि आगे जब लग जाए तो हम सरकार तक क्लेम तो अपनों ले लिए। चेला सोची कि हो सकत बाबूजी सवेरे आगे लेना आए, तो चली गई। बिना ऐसी बात काहे कत बाबूजी, अरे आगे काहे लग जाए, चलो हम आगे मतलब और कौन तो मांग लिए, ऐसी बात है काहे सवेरे कत। बाबूजी बोले देखो बाबा जी मजाक करवे की तो हमारी आदत ना है। अब सांच मांच घर में आगे लगे और तुम्हें जितनी आंच चाहिए वो उतनी ले जाइयो। चेलो लोग दिमाग ना खपाए कि जे कहीं को इतो दिमाग खपाए, चलो अंत कहूं तो आंच ले ले में। सो तोले वो घर होतो सो धू करके और जन लोगो आगे लग गई घर में। और उनने अपनी कॉपी बंद करी, हिसाब किताब पूरा लिखिए लो तो कि का जा में घर में जरो है। अब चेला दिमाग बनना ही हो कैसो आदमी है वंचो, होशियार तो बहुत है, जब पता लग जा तो है। अब जब पता लग जा तो है कि घर में आग ही लगे तो वंचो सामान काहे जन दो जाना, अरे सामान बाहर निकाल ले तो और लग जाती आगी। अब फिर हम कहते हैं जना कर सकते हो कि आगे लगे कैसे, तो बाको बचाव कर ले तो सो कछु ना, बस आराम से कुर्सी बैठ गई और कॉपी और कलम लेके और घर को सामान लिखन लगे। हैं ऐसे सर्री हो और कोई होया गाँव में। चेला बोले कि जे बताओ गुरु बाबूजी कि जब तुम्हें पता आती कि जब घर में आग ही लगे तो कचून करते तो कम से कम बागो सामान तो निकालिए लेते, तो एलैम कलैम के चक्कर तो ना करा पाते। बाबूजी ऐसे कि जक्का हमारे बस की बात थी का, ये तो सब होने की चक्कर हो है। अरे ऐसी तैसी होने की। चेला बोले अरे तुम सामान निकाल ले, तुम्हें पता तो लगी तो होनी में हम का करती। तो उन्होंने कही अब इतनी बात भैया हम तो ना बताए थे। बाबूजी ने कही अगर वो गांव है वो थोड़ो आ गए 1 किलोमीटर पर
तो उन चले जाओ हमारे गुरु जी एक रात उन पर, तो तुम्हारी बेशंका समाधान कर सकता है। तो पंडित जी बोले, सुनो गाँव बुलाकी दास, और चेला तो आंच तो गो भूल और रित दो दूसरे गांव को। और ये गुरु जी है चिमटा पड़ गए, हराम ज्यादा भाग गया क्या, अभी तक इसको आंच नहीं मिली, आने दे साले की चूतरों की खाल बिगाड़ दें। और ये कहा भो कि चेला आते सो दूसरे गांव पहुंच गए। लोगों ने तो पूछी बताई कि ऐसे कोई जानकार रहते हैं बढ़िया से भविष्यवाणी करते हैं, तो लोगों ने कही हाँ है, तो वह किनारे पर उनको घर है कुन्ना पर। तो बे पूछत बतात उन्हें के घर है लगे जाए। अब बाटाइम पर वे का काम करते थे, उन बैठे कि बांस की खपच्चे छीलते थे। राम ज्वार करे चेला ने, और वहीं उनके जोर में बैठी हो। चेला ने कही महाराज आपको कोई चेला है वो पिछले गांव में? ना है तो चेला वाके घर में अब आगे लग गई सोई तो बता था। चेला ने सोची ससुर एक से एक काबिल हैं, और इन्हें पता थी आगे लगे, लेकिन जाना है कही कि बा मतलब सामान सट्टा कह देवे और निकराए लेवे, हो सके जाए सूचना दई हो। तो उन्हें महाराज हमारी एक बात समझ में आई, चेला ने कही कि जब मालूम थी, तुम्हें मालूम थी, तुम्हारे चेलो मालूम थी कि घर में आग ही लगे है, तो वो कम से कम सामान निकाल लेते हैं, या कच ऐसे बंदोबस्त कर लेते जो आग ही लगा ही ना। उनने कही कि देखो भाई बाबा जी, ये सब होने के चक्कर हैं, और होने के चक्कर को कोई रोक ना सकत। चेला जी तो भड़क गए, ऐसी तैसी होने के चक्कर की हैं, जब पता लग गया तो है, और तुम होने के चक्कर रही गो, सही सही जवाब दे मैं। तब ने एक देर रुको, अब हम समझाए हैं तुम्हें होने के चक्कर का हो, तो जे हम बांध की खपच्चे छील ले में, और वो सामने तुम्हें छत दिखाई दे तो ना हाँ कि बाप आता है लड़का आवा एक गिर पर है, तो बाकी बाएं टूटी है, तो जे खपच्चे हम बाई के लिए छील देंगे, वो लड़का लेके ये नहीं है, तो हम बाके खपच्चे बांध दिए। अब तो चेला को दिमाग और ज्यादा बनना है गो, हैं बता ससुर सब सिरिये हैं का, हैं इन्हें अकल ना आएगी का। अरे जब मालूम है कि वो लड़का छत पर गिर पड़े, तो अपन यहाँ बैठ के तसल्ली तो खपच्चे छोड़ने लगे बांट बंधवे के लिए। जा ना वाके घर खबर करा देवे, या खुदा चले जा नेक दूर घर वह, तो कह देवे लौड़ा छत्ते मत चढ़न दियो, सो कछू ना, बस बाकी बाएं के टुटवे के इंतजार में तो अपनी खपच्चे तो छीलन लगे। वातावरण ने देखो पीछे छत पे लड़का चढ़ो और गिर पड़ो। 3-4 आदमी भज के आए, उठाए के बाबा जी के डेना लाए उन्हें के, तो कि देखो महाराज जी लड़का की बाएं टूटी गिर पड़ो। तो बे खपच्चे तो पहले ही छोला धरे थे, उन्हें खपच्चे बांध दी, पट्टी कर दी और वे चले गए। चेला ने कही कि महाराज जा बताओ, तुम विद्वान तो बहुत हो लेकिन मूर्ख हो। कैसे मूर्ख? कि जब तुम्हें पता तो कि वो लड़का छत पर गिर पड़े, बाकी बाएं टूट जाए, तो फिर खबर कहा ना करी। अरे कि अल्लाह जे तो सब होने के चक्कर हैं, इन्हें छोड़ो बाबा जी तुम। और ज्यादा अगर जन्मो चाह तो भैया जाके हम इतनी तुम्हें जानकारी है ना, जा तो हम जानते को होने के चक्कर हो।
अगले गांव में हमारे एक और गुरुजी रहते हैं, तो तुम अपनो शंका का समाधान करबो चाह तो उनके ढिंगा चले जाओ। अब गुरुजी, अब चेला आते सो आँच तो भूलिए। अब जो ना उन्हें ध्यान रहो कि गुरुजी ने आँच मंगाई थी। मैं गुरुजी चिमटा पट गए, आप तो साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तलब की वजह से हमारी जान निकली जा रही है, साला पता नहीं कहाँ मटर गश्ती कर रहा है। और चेला बेचारे चक्कर में पड़े। तो चलत बागांव पहुंच के पूछो बताई करे तो उनके ढिंगा पहुंच गए गुरुजी के, जो उनके हते। तो गुरुजी बाटाम पे संदूक बनाते बैठे थे। हथौरिया लें थे, अब फंटी हती लकड़िया की, कीले हती, सो ठोंक 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 संदूक एक बनाते बैठे थे। उन्हें राम जवार करो पाए लागन करे। मैंने गुरुजी जय बताओ कि आपके चेला कोई आएंगे पिछले गांव में? कि हाँ चेला थी, तुम ही तो आए रहे। वो लड़का गिर पर होते तो बाकी खपच्चे बांधी थी उनने। चेला ने सोची कि ससुर जानत जैसा इन्हें भविष्य को सब ज्ञान है, लेकिन बा ज्ञान को उपयोग न करते। अब बताए नऊ पता आती, बाऊ पता आती, सब पता कि का होवे का ना होवे, लेकिन बा को उपाय कछू ना करते। बस आराम से चुप्पा बैठे रात। तो भिन्न अब जब बताओ हमें गुरुजी, जब बा पता आती लड़का छत पे ते गिर पड़े तो फिर बाने वाके घर खबर का ना कर दी। तो लड़का हो सकत भाई बाएं टुटवी से बचिया। तो अरे के बेटा, अब हम थोड़ी देर हम तुम्हें अब समझे, जो हमें संदूक बना लेन दे। और वो कहा है कि राजा के लड़का को सांप काट लिए, तो वो मर जाए तो गंगा जी में भाईवे के लिए संदूक की जरूरत पड़े है। अब तो चेला की खोपड़ी बनाई गई। बता ससुर एक से एक पागल हैं। जब जाए पता है कि राजा के लड़का का सांप काट लिए और मत जाए, अब बताए कि बजाय ससुर यहाँ संदूक बनाते बैठो। सो आए तो थोड़ी देर बाद राजा के 3-4 नौकर आए। मैंने बाबा जी राजा के लड़का सांपन काट लो, एगो एक संदूक की जरूरत है। तो तौले भाई 1 कील ठुकवे के रहेगी थी संदूक में, तो उन्हें ठोंक दी और संदूक ने दे दो। संदूक लेकर वे चले गए। अब चेला बोलो कि गुरुजी हमारे एक बात समझ में ना आया था कि तुम सब लोगन को पहले से आवास हो जाता है कि जे घटना है। चलो कोई बात ना, आगे लग गई, कोई ज्यादा नुकसान ना हो, बाकी बाएं टूटी कोई नुकसान। हिंद तो राजा को लड़का मर गयो, तो तुम्हें तो ना 10 लोगों के राजा जाए खबर कर देते कि तुम्हारे लड़का सांप आप काट लिए, तो कोई व्यवस्था कर ले तो हो सकत बे। बाकी कोई व्यवस्था करते सांप को ना काटन देते। तो मैंने चेला अब तुम्हें हम का बताएं, जे होने के चक्कर है जैसे कोई ना बच पाओ। जानवे से कछु ना हो तो जानवे पे साधन कर देते हैं। अब जैसे लड़का काट खातो तो फिर बाय लाते तो हम संदूक बनाते, बहुत टाइम लगतो। तो जो हमें पता लग गई तो हमने संदूक बनाने लगे। ऐसी तैसी होने की हैं। हमें अगर जब विद्या मालूम होती तो हम कछु ना होने देते। तो बिन्ने की ऐसो करो अल्लाह जी, अब हम तुम्हें बतावें होने के चक्कर का हो। तुम गुरु और चेला 2 जने आ, यही तुम्हारे गुरु हैं, उन तलब के मारे बैठे हुए हैं। हाँ, तब बात ध्यान आए कि गुरु जी चिमटा पटकत हुए हैं। बिन्ने तुम्हें दोनों को जाई शहर पना में 24 घंटा के अंदर फांसी लगे है। अब ले तुम्हें हमने पहले से बताए दी। अब तुम में भैया ताकत हो, उपाय कछ हो तो बच जाओ, न होनी तो जय कहता है कि तुम्हें फांसी लगे है। अब चेला की हालत खराब, सब दे फसीना भीग गई।
मैंने हंचो मौतें आएगी। और जे कहा था बात तो सही है, जो तो आजमाइए चुको तो और देख चुको हो तो। सो चेला ने हतो अब ना है, अब तो बहु हतो घूमो मनता था। अब पड़ा पड़ सो बाबा जी की कुटिया पहुंचो जाए। हाँ भी वो बेचारो गुरु जी ने कही कि कहा इतो टाइम लगा दो, आँच तक ना है। अरे कि यहाँ से मारा ऐसी तैसी, अब 24 घंटा के अंदर लगे दोनों को फांसी। ताजा हिंद चलो भाजो, हम ऐसे ऐसे कौतुक देख के आएंगे वे भंचुद तीनों हैं, भविष्य को सब बता देते हैं, लेकिन उपाय ना कोई करता। अब हर के उपाय कर ले ना मत जाओ। सो बाबा और वे चेला दोनों होते सो ओन तो भजबो शुरू हुई गई। भजा बज रात के 12 के 1 बजे हुए, तब ये जाकर बहुत दूर काऊ दूसरे शहरपना में पहुंची। शहरपना के ढेगा एक बाग हतो, तामे इन्ने हते सो जाए के बैठ गए। अब चेला बोलो देखो गुरुजी, अब हते सो हर के बचे। अब तो शहरपना तो बहुत दूर है सर, अब लगे भाई शहरपना में फांसी, तो अब तो हर के बहुत दूर आएगी। अब देखें ससुर कहते हैं फांसी लगे है, और 24 घंटा गुजर जावे फिर हर के चले हैं। और उन तीनों धारण को इतो जुते हैं उनकी अकल सही हो जाए। ऐसी अपनी बातें करें। और गुरुजी ने हमें भूख लगी, चेला बोलो भूख लगी, भूख लेने कहा खाए धरो। और इन तो तलब कुमार हालत खराब हैगी। तौले काबो थोड़ी देर बाद एक रथ आओ, बामें सजी धजी एक राजकुमारी बैठी रहा। सो रथ से उतरी। बाबन देखो बिन्ने इतनी रात का करना है। उनके पुछबे तो पहले राजकुमारी ने कही देखो महाराजा मम्मी इनकी रानी है, और हमें यह पता लगो तो कि हमारे बाग में एक बाबा दो ठहरे आएंगे, तो हमने भूखे प्यासे हैं, सो हम आपके लिए खाना बनाए के लाएंगे। अब वहां तक उनकी कुल्लाती हैं थी। उन्हें हाँ बेटी बहुत बढ़िया करो है, हम बहुत भूखे हैं, ला भोजन कराओ। तब ने अब नीचे जगह ना कहूँ बैठवे की ना कोई छाई बिछाई है, ऐसो करो जा रथे में आ जाओ। सो बाबा और चेला दोनों होते सो रथ में जाए के बैठ गए। और कि मखरियां लगे रानी ने कही तुम ऐसो करो झांप डाल लेवा और तसल्ली से खाए लेवा। सो बाबा और गुरु होते झांप डाल के और खाना उन्हें पस दो, सो आराम तसल्ली से अपने खान लगे। खाए पी के जब खूब अफर गए, तो उनने हते सो निगाह गई रानी का, सुबह तो मूड कटो बोडरो। भावन की हालत खराब हुई। उनने जो अब सही सलामत थी, अब एक मूड किन्ने काट दो। अब चक्कर में पड़ी। मैंने हूं तो चलो बचे आए थे, अब ना बचे हैं। सो उनने झांप निकाली, और झांप निकाल के जो देखो तो वे भाई सारम जहां तो भाजी का इतना ही। 2-3 पुलिस में गश्त दे रहे थे, जे भजे उनने पकड़ लो। राजा की कचहरी सजाई गई, 2 सूली गाड़ी गई। अब औरत के कत्ल में बाबा का और चेला का फांसी लगाई दी गई।